और जम्मू कश्मीर में भी सर्दी का सितम सता रहा है। आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहने का अनुमान है। घाटी के कई इलाकों में रात का तापमान माइनस में पहुंचा हुआ है। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में पारा -10 डिग्री के आसपास चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर में भी सर्दी का सितम देखा जा रहा है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहने का अनुमान। घाटी के कई इलाकों में रात का तापमान माइनस में पहुंचा हुआ है। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम में पारा -10 डिग्री तक पहुंच गया है। तो जम्मू कश्मीर में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। रात का तापमान माइनस में पहुंच चुका है। घाटी के कई इलाकों में माइनस में पारा पहुंचा हुआ है। तो लोग सर्दी से बचाव के अलग अलग उपाय करते हुए भी देखे जा सकते हैं। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने दो संवाददाताओं का। हिमाचल प्रदेश के सोलन से हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल वर्मा जुड़ रहे हैं और कश्मीर से हमारे साथ मीर आफ्ताब अहमद जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम सोलन चलते हैं विशाल के पास। विशाल, जो अनुमान जताया जा रहा है कि 4 जनवरी के बाद एक बार फिर से ज़बरदस्त बर्फबारी होगी, कहां कहां के लिए अनुमान है, कौन कौन से इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और उसको देखते हुए किस तरह की तैयारी, किस तरह की सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है? बिल्कुल अजीता, जो है इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो वो 4 तारीख से जो है एक्टिव बताया जा रहा है। वैसे तो अनुमान ये भी जताया जा रहा है कि जो आज ऊपरी इलाके हैं, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति वाला जो एरिया है, वहां पर हल्का हिमपात आज भी हो सकता है। लेकिन 4 तारीख के बाद जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो काफी मजबूत रहने वाला है। ऐसे में चाहे शिमला हो, सोलन हो, सिरमौर हो, ये इनके जो ऊंची ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहां पर 4 तारीख के बाद तो मौसम एकदम फिर से करवट लेगा। और अनुमान ये जताया जा रहा है कि जितनी बर्फबारी पिछली बारी हुई, यानी कुछ दिनों पहले हुई, उससे ज्यादा बर्फबारी अब होने के अनुमान है। अजीता, ये अच्छी बात भी है क्योंकि जब जनवरी का महीना होता है तो ऐसे में जो बागवान है वो ज्यादा इंतजार करते हैं। पर्यटक तो इंतजार करते ही हैं, लेकिन जो आर्थिकी हिमाचल की टिकी हुई है वो बागवानी और पर्यटन व्यवसाय में जुड़ी हुई है, तो वो लोग इस चीज का इंतजार करते हैं कि हिमाचल में बर्फबारी हो। और ये सुख पहलू भी आ रहा है कि अब जनवरी यानी दिसंबर में जो बर्फबारी शुरू हुई वो जनवरी में भी रहने वाली है। और जितने भी इलाके हैं हिमाचल के, जो प्लेन इलाके हैं उनको छोड़कर जितने भी ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर तो बर्फबारी होगी। चाहे वो आप कुल्लू की बात कर लीजिए, मनाली की बात कर लीजिए, लाहौल स्पीति हो गया, आपका धर्मशाला हो गया, शिमला हो गया, ये वो सभी स्थान है जहां पर अब हिमपात 4 तारीख के बाद हो सकता है। और अजीता, आप इस बात से भी अनुमान लगा सकते हैं कि हिमाचल में इस समय बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लाहौल स्पीति का जो ताबो वाला क्षेत्र है वहां पर -16.7 डिग्री जो है इस समय टेम्परेचर चला हुआ है। हालांकि जो सोलन है, सोलन में इस समय ऐसे हाल नहीं है। आप इस समय तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर धूप निकलनी शुरू हो चुकी है। लेकिन ये धूप 4 तारीख के बाद तो बिल्कुल नहीं रहने वाली है, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। जहां तक बात की जाए अजीता एडवाइजरी की, तो प्रशासन द्वारा बार बार एडवाइजरी यही दी जा रही है कि सुबह और शाम के समय सड़कों में अधिकतर कोहरा जम जाता है। ऐसे में लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, गाड़ी चलने वालों के लिए भी और पैदल चलने वालों के लिए भी, क्योंकि जो ये सड़कें होती है ये काफी फिसलन भरी हो जाती है। और अगर आपने गाड़ी की हल्की सी भी रफ्तार पकड़ी तो इसमें कई जो दुर्घटनाएं हो जाती है। और ऐसे ही मंजर आपको कई बार तस्वीरों में यहाँ पर देखने को मिला। बिल्कुल। विशाल, अभी पिछले दिनों जो बर्फबारी हुई थी उसके बाद से कई सड़कें भी बाधित हो गई थी। कई जगहों पर बर्फ हटाने का काम भी किया जा रहा है, जो कि हम देख रहे हैं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ गिरी थी। तो जो सड़कें बाधित थी, जो बिजली सप्लाई पर असर पड़ा था, उसका क्या हाल है? वो किस हद तक बहाल कर लिया गया है? क्योंकि अगर ये ताज़ा बर्फबारी होती है तो मुश्किल एक बार फिर बढ़ेगी। बिल्कुल अजीता, जो है इस समय जो लोक निर्माण विभाग है उसके जो मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, उनका साफ कहना है कि लोक निर्माण विभाग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो सड़कें बंद है, अधिकतर सड़कें खोल दी गई है। हालांकि कुछ क्षेत्र जो जहां पर गाड़ियों का आना जाना मुश्किल होता है वहां पर थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि इस बार हिमाचल में जो पांगी जैसा क्षेत्र जो पड़ता है वहां पर भी स्नो कटर जैसी मशीनें जो है लगाई गई है। इससे पहले ऐसा मंजर देखने को नहीं मिलता था। लेकिन इतना जरूर है, अभी भी जो कई जगह है वहां पर सड़कें बंद पड़ी है, लेकिन उनकी संख्या अब ज्यादा नहीं है। लेकिन जो बिजली की बात करें तो बिजली इस समय हिमाचल में उसकी जो व्यवस्था है वो अधिकतर पटरी पर लौट आई है।
लेकिन इतना जरूरी है कि अगर आगामी आने वाले दिनों में दोबारा से बर्फबारी होती है तो एक बार फिर से सड़कें बंद हो जाएगी, लेकिन ये चुनौती भरा उसके बाद बनता है, क्योंकि सड़कों को खोलना बाद में चुनौती भरा हमेशा रहता है। और खासकर चाहे आप लोक निर्माण विभाग की बात करें, जल शक्ति विभाग की बात करें या फिर बिजली विभाग, इनकी जो बात करें, इनके लिए सबसे ज्यादा चुनौती भरा होता है, क्योंकि जब लोग बर्फ का आनंद ले रहे होते हैं तो इन लोगों को मुस्तैदी के साथ अपनी जो जिम्मेवारी है उनका निर्वहन करना होता है। बिल्कुल जी। ठीक है। हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता मीर आफ्ताब अहमद का, जो कि कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर, कश्मीर का हाल बताइए। चिल्लई कला जो कि 40 दिन का समय होता है जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है वहां पर, उसमें अभी कितना समय और बाकी है, कब तक का वो समय है? और जिस तरह से सब कुछ जमा हुआ था, पानी भी, नल भी, पाइप भी, क्या अभी भी वही हाल है? देखिए गीता जी, मैं आपको वो बता दूं कि यहाँ पे जो ड्राईनेस चल रहा था, ड्राई वेदर चल रहा था, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन तकरीबन एक हफ्ता कबल यहाँ पे बर्फबारी जम के हुई, जिसके बाद यहाँ पे जो माइनस टेम्परेचर था तकरीबन -7 10 तक कई इलाकों में पहुंच चुका था, लेकिन वो -2 या 3 पे आ चुका है। लेकिन आज रात की बात करेंगे, आज रात फिर से यहाँ पे जो आसमान था ओपन था, इसीलिए यहाँ पे फिर से आज माइनस टेम्परेचर हुआ, तकरीबन 3 4 या 7 कई कई इलाकों में माइनस टेम्परेचर चला गया। लेकिन आज सुबह से ही बर्फबारी फिर से शुरू हुई है। तकरीबन 1-2 इंच यहाँ पे बर्फबारी हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को फिर से राहत मिली है। लेकिन यहाँ पे मौसम विभाग के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मुख्तार, उनका कहना है कि आने वाली 2 दिनों में यहाँ पे खुल के बर्फबारी हो जाएगी। और जिसके द्वारा यहाँ पे देखा जाए तो जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने यहाँ पे एडवाइजरी जारी कर दी, क्योंकि हिली एरियाज में जो हिल स्टेशन अभी काम कर रहे हैं, चाहे सोनमर्ग, गुलमर्ग या पहलगाम की बात करेंगे, वहाँ पे टूरिस्ट से कहा गया है कि वो एहतियात बरत लें। और वहाँ जाने वाली गाड़ियों के जो ड्राइवर्स हैं उनको कहा गया है कि वो ट्रेन के बिना आगे ना बढ़ेंगी। बिल्कुल। तो क्या टूरिस्ट, वो टूरिस्ट जो नया साल मनाने के लिए इन जगहों पर पहुंचे हुए थे, अभी भी टूरिस्ट हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे जब टूरिस्ट में ये खबर फैली थी, हालाँकि देखा जाए तो यहाँ पे सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम में बर्फबारी तो पिछले 1.5 महीने से हो रही थी। लेकिन एक टूरिस्ट का शौक होता है कि श्रीनगर का जो डल झील है, डल झील के आस-पास जितने भी इलाके हैं, वहाँ पे बर्फबारी हो। लेकिन ऊपर वाले का ये करना था कि 1 हफ्ते कबल यहाँ पे बर्फबारी हुई और आज भी 1-2 इंच बर्फबारी यहाँ पे हुई, जिसकी वजह से टूरिस्ट में ज़बरदस्त खुशी की लहर दौड़ चुकी है, खुशी देखने को मिली। और टूरिस्ट यहाँ पे इस वक़्त बहुत ज़्यादा है, होटल्स बुक हैं, क्योंकि नए साल को लेके यहाँ पे टूरिस्ट कई जगहों पे यहाँ पे पहुंचे थे और अभी भी टूरिस्ट यहीं पे, क्योंकि जाहिर सी बात है इनके पास तकरीबन 1 हफ्ता का प्रोग्राम होता है, 4-5 दिन का प्रोग्राम होता है, और जाहिर सी बात है टूरिस्ट अभी भी यहाँ पे पड़े हैं। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मीर, इस पूरी जानकारी के लिए। और विशाल, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।